जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि 6-7 नवंबर में आप देख रहे थे कि एसएससी ने एक नोटिस जारी किया था। उसमें वैकेंसी की बात, एसएससी जीडी की बात क्लियर हो गई थी कि 24 तारीख से फॉर्म आने वाले हैं। देखो, दो चीज़ें एसएससी ने इस बार पहले ही डिसाइड कर दी हैं कि जो फॉर्म आ रहे हैं वो आपके 24 नवंबर से आ रहे हैं, और जो एग्ज़ाम होना है वो आपका 20 फरवरी से होना है। ये चीज़ें दो पहले ही डिसाइड कर दी थी। तो फॉर्म आ रहे हैं, और अभी एक वायरल आपका नोटिस वायरल हो रहा है, उसमें लगभग 75,000 के समथिंग वैकेंसी है। तो हम इस बात पर तो ध्यान नहीं देंगे कि नोटिस गलत है या सही है, क्या है, लेकिन ये है कि आपके फॉर्म आएंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन लेट हो जाएं, तो आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि जो पुराने हमने पेपर एनालिसिस किए और जो पुराना पैटर्न था वो क्या था, उससे पहले पैटर्न था क्या था। आइए बात करते हैं। अगर बात करें हम 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर मैथ के आपके 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के थे, और 20 क्वेश्चन ही आपके जीएस से थे। अगर बात करें तो इसमें से जो सबसे बड़ी स्टूडेंट के सामने जो समस्या खड़ी हुई वो थी कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर। क्यों, हमारे पास 80 क्वेश्चन थे और हमारे पास 60 मिनट थे, यानी 80 क्वेश्चन थे हमारे पास और 60 मिनट थे। अगर हम एक क्वेश्चन को टाइम देना चाहें तो हमारे लगभग 45 सेकेंड हमारे पास टाइम निकल के आ रहा था। कितना? 45 सेकेंड। तो इस एग्ज़ाम के अंदर जिस बच्चे ने टाइम को बीट कर लिया, यानी टाइम को अपने प्रैक्टिस में आकर सही कर लिया, उसका सिलेक्शन दूर नहीं है। एग्ज़ाम इतना टफ नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने देखा 2022 की मेरिट गई, वो आपकी 70 के आसपास गई। जैसे यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, एमपी हुआ, बिहार हुआ। इसमें अगर आप एक सही सीआईएसएफ को आप लेना चाहते हैं, या आप किसी भी अच्छे फोर्स को लेना चाहोगे, तो 70 के आसपास आपकी मेरिट गई थी। यानी 70 आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 सही होने चाहिए। तो आपको टाइम को बीट करना है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं, और उसी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं, और आज हम हिंदी के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे कि हिंदी के अंदर आपका मुहावरे और लोकोक्ति 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्ति आती हैं। विलोम शब्द की बात करें तो आपका 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। पर्यायवाची और समानार्थी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। जो वर्तनी से संबंधित है 1 क्वेश्चन है। गद्यांश की पूर्ति, देखो अभी तक जो एसएससी, मैंने 2019 का पैटर्न देखा, पेपर देखे, 2021 का देखा, 2022 का देखा। जो 2019 के अंदर मैंने 54 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। लगभग एक पेपर में 25 से लगभग 1350 क्वेश्चन थे। 2021 में हुआ तो वो 61 शिफ्ट में हुआ था। इसमें लगभग आपके 1525 क्वेश्चन बैठे। और उसी प्रकार से 2022 में जो एग्जाम हुआ 76 शिफ्ट में हुआ था। इसमें ईच पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन थे, तो 1520 क्वेश्चन बैठे। तो लगभग मान के चलिए मैंने या 4,500 के आसपास क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किए। पेपर का लेवल क्या था 19 में, उसके बाद 21 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, क्या चेंजमेंट आयोग करता है आपके लिए, जो कंपनी पेपर सेट करती है, चाहे टीसीएस से या अन्य कोई कंपनी हो, वो कहाँ किस तरीके से आपको किधर पेपर ले जाना चाहती है। तो देखो इसके अंदर गद्यांश की पूर्ति के लिए आया है, यानी आपको एक गद्यांश दे देगा, उसको पूर्ण करना होगा। आगे देखो रिक्त स्थान भरना, यानी एक सेंटेंस दे देगा, उसमें आपको कंजक्शन का यूज करना होगा, यानी विस्मयादिबोधक शब्दों का यूज करना होगा, कहीं संज्ञा का, कहीं सर्वनाम का। तो यानी ग्रामर के पार्ट को हल्का हल्का मिलाता हुआ जा रहा है। जो कि इस पोर्शन में अगर 2019 वाले पेपर की बात करें
तो ग्रामर ना संज्ञा से इतना क्वेश्चन आता था, ना सर्वनाम से आता था, लेकिन इन चीज़ों को आगे आगे मिलाता हुआ जा रहा है। आगे बात करते हैं हम वाक्य शुद्ध करना। ये इजी सा क्वेश्चन आता है आपका, एक रेखांकित शब्द का भी क्वेश्चन आ जाता है। ये वाक्य के लिए एक शब्द, ये 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। आगे शब्द युग्म से क्वेश्चन आ जाता है, यानी जो शब्द युग्म मिला जुला हुआ होता है। एक सेंटेंस दे देगा, उसमें आपसे यहाँ पर लिख देगा, आगे यहाँ ब्लैंक छोड़ देगा, उसके बाद में और लगाकर लिख देगा, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। आगे बात करें हम वाक्यांश प्रतिस्थापन से एक क्वेश्चन आया था, और देखो पिछले जो 2022 में पेपर हुआ उसमें सर्वनाम से क्वेश्चन देखने के लिए मिला, संज्ञा से क्वेश्चन देखने के लिए मिला। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको यही एडवाइज करूंगा कि आप क्रिया को भी पढ़ के जाएं, विशेषण को भी पढ़ के जाएं, क्रिया विशेषण को भी पढ़ के जाएं, यानी इन टॉपिकों को पर भी आप अपना ध्यान दीजिए। ये मत करना कि केवल आप मैथ में ही लगे रहे या रीजनिंग में लगे रहे। मैं ये नहीं मना कर, ये इस बात को नहीं कह रहा कि बिना मैथ्स के आप सिलेक्शन ले पाओगे, पर यह कंफर्म है कि अगर आपका हिंदी में से 20 क्वेश्चन में से आप 18 या 19 नहीं करोगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। क्यों? जो पिछली मेरिट गई है 70 क्वेश्चन पर गई है, वो आप अपने को एकदम 70+ क्वेश्चन आप जब सही कर पाओगे तभी आप अपने को कहोगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है। बाद में बच्चे कहते हैं कि कोई बच्चा 1 नंबर से रह जाता है, कोई 1 क्वेश्चन से रह जाता है, तो उन चीज़ों को अभी आप पूरी करके चलिए। आप मैथ भी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़िए। मैं आपको पेपर पैटर्न भी अभी बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर को हैंडल करना है। आगे बात करते हैं कि देखो बच्चा टाइम बीट नहीं कर पाता है, जो मैं चर्चा लेकर चल रहा था कि टाइम बीट नहीं कर पाता है, तो आप अभी से क्या करें कि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जैसे आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं और मैथ के 20 क्वेश्चन हैं, ये जो आपके 40 क्वेश्चन हैं इनकी आप प्रैक्टिस करना अलग से केवल मैथ का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उसको लगाइए। चाहे आप एसएससी एमटीएस वाले को ले लो, उसी के पेपर लगाइए। एसएससी एमटीएस के अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था, उसी के पेपर लगाइए आप, या पुराने पेपर खरीद लीजिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन, कैसे भी उससे आप लगाइएगा क्वेश्चन। तो जब आप ये 40 क्वेश्चन मान के चलिए 35 से 40 मिनट में ही कर पाए तभी आप पेपर को कर पाओगे। क्यों? आप 10 मिनट से पहले तो 20 क्वेश्चन ना हिंदी के आप कर पाओगे और ना ही 10 मिनट से पहले आप क्वेश्चन जीएस के कर पाओगे। अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आप हड़बड़ाहट के अंदर आकर क्वेश्चनों को गलत कर जाओगे। तो आपको ये नहीं करना कि नहीं मेरे को मैथ में पूरे 20 में 20 करने हैं। आपका अगर कोई क्वेश्चन उलझा रहा है तो उसको साइड कीजिए, आगे बढ़िए। और सबसे पहले आप हिंदी करें, उसके बाद जीएस करें, रीजनिंग करें और मैथ्स को बाद में लें। और ये अपनी प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। अगर बात करते हैं हम अपने चैनल की, तो मेरे प्यारे साथियों 25 नवंबर 2023 से आपके अपने चैनल पर हिंदी की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। हिंदी की प्रैक्टिस प्लस क्लास भी रहेगी। यानी ये जो हमारी क्लास है वो 8 बजे आया करेगी। जैसे हम एक टॉपिक को उठाएंगे, एक जैसे हमने नाउन उठा लिया, नाउन को कराएंगे, उसके बाद में जो आपका 20 क्वेश्चन का एक पेपर रहेगा, पेपर को सॉल्व कराएंगे। तो इस तरीके से हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, केवल इतना ही कहेंगे कि अगर आप हमारी 10 क्लास लेके देख लीजिएगा, 10 क्लास के बाद फिर आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा के देख लीजिएगा। हम ये नहीं कहते कि हमारे चैनल का ही, या आप दूसरे चैनल पर प्रैक्टिस सेट लगा के देख लीजिए,
या आप लोकल कोई मार्केट से बुक खरीद के देख लीजिएगा। अगर आपको हिंदी में ना सहूलियत मिले तब आप कह सकते हो। तो हमारा जो बैच आ रहा है वो आपका 8 बजे, शाम को 8 बजे, जिसमें प्रैक्टिस सेट भी रहेगा। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम एक टॉपिक 5 या 7 मिनट में पहले कराएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो ये चीज़ हम अपने एग्जाम इन्फो लाइव पर लेके आ रहे हैं। पहली बार यूट्यूब पर क्या करते हैं कि सभी टीचर प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। किसी बच्चे का कोई पोर्शन वीक है तो उसको हम कहाँ से पूर्ति करेंगे, वो बच्चा प्रैक्टिस सेट करते जाता है। तो उन चीज़ों को मैंने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद मैं इन चीज़ों को लेके आ रहा हूँ। जो बच्चा सिलेक्शन से छूटे हुए हैं या वो समय हम पर भी निकल कर गया है, हमको खुद पता है कि कहाँ पर चीज़ें रहती हैं, कहाँ पर कमज़ोर चीज़ें रहती हैं, उन चीज़ों पर कैसे काम किया जाएगा। आप हिंदी बिल्कुल छोड़ दीजिए एग्जाम इन्फो लाइव के ऊपर। मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि आपके 20 में से 18 या 19 क्वेश्चन नहीं करके आओ, केवल आप 10 से 15 क्लास के अंदर ही आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा। साथियों बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।